सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसा कि प्यारे बच्चों, हम लोग ने हिंदी साहित्य में से पाठ 3 नरेंद्र के जीवन से पढ़ा था। आज बच्चों हम लोग उसी पाठ से पुनः आगे के पाठ को पढ़ेंगे। तो आशा करती हूँ आप सभी लोग ध्यानपूर्वक उस पाठ को सुनेंगे और समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज पुनः वही पाठ 3 नरेंद्र के जीवन से। एक दिन नरेंद्र अपने मित्रों को कहानी सुना रहे थे। वे कहानी सुनाने एवं सुनने में इतने मगन थे कि शिक्षक कब आकर पाठ पढ़ाने लगे उन्हें पता ही नहीं चला। कक्षा में बोलने की आवाज़ सुनकर शिक्षक ने पूछा, वहाँ बातें कौन कर रहा है? सभी छात्रों ने नरेंद्र और उनके मित्रों की ओर इशारा कर दिया। शिक्षक ने क्रोधित होकर एक एक से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछने आरंभ किए। अपनी पहले से की गई तैयारी के कारण नरेंद्र को छोड़कर अन्य कोई छात्र प्रश्नों के उत्तर न दे सका। शिक्षक को विश्वास हो गया कि नरेंद्र पाठ पर ध्यान दे रहा था और दूसरे छात्र बातचीत में मगन थे। उन्होंने नरेंद्र को छोड़कर सभी को बेंच पर खड़े होने का दंड दिया, लेकिन तभी नरेंद्र स्वयं बेंच पर खड़े हो गए। शिक्षक ने कहा, नरेंद्र तुम बैठ जाओ, तुम्हें बेंच पर खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नरेंद्र ने विनम्रतापूर्वक कहा, सर मैं ही तो कहानी सुना रहा था। शिक्षक नरेंद्र की सच्चाई के प्रति निष्ठा देखकर चकित रह गए और सभी को क्षमा कर दिया। नरेंद्र को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वे जिस बात को एक बार सुन या पढ़ लेते उसे कभी नहीं भूलते थे। वे प्रतिदिन पुस्तकालय से एक पुस्तक लाया करते थे, अगले दिन उसे लौटा देते और दूसरी पुस्तक ले आते। पुस्तकालय के अधिकारी को बहुत आश्चर्य होता। वे सोचते कि यह लड़का एक दिन में ही पूरी पुस्तक पढ़ता भी है या पढ़ने का ढोंग करता है। एक दिन उन्होंने नरेंद्र से पूछ ही लिया, तुम पुस्तक पढ़ते भी हो या वैसे ही बिना पढ़े लौटा देते हो? बड़े होकर 24 वर्ष की आयु में नरेंद्र नाथ ने संन्यास ले लिया और वे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने लगे। उन्हें अपने देश और देशवासियों से बहुत प्यार था। उन्होंने हमेशा देश को संगठित और शक्तिशाली बनाने का संदेश दिया। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म संसद में शून्य पर बोलते हुए भारतीय संस्कृति का लोहा संपूर्ण विश्व को मनवाया। उन्होंने सदैव अपने देश से अज्ञानता और अंधविश्वास को दूर हटाने का प्रयत्न किया। शिकागो से लौटकर अपने देशवासियों, विशेष रूप से युवाओं को जगाने के लिए सिंह गर्जना करते हुए उन्होंने कहा, उठो, जागो, आगे बढ़ो और अपना लक्ष्य प्राप्त किए बिना रुको नहीं।
तो बच्चों, आज हमारा यह पाठ समाप्त होता है। इनके जीवन से हमने क्या सीखा, उस पर भी हम रोशनी डालेंगे। बच्चों, मुख्य बात यह है कि अपने साथ सच्चे बनो। मन में एकाग्रता शक्ति प्राप्त करने वाले मनुष्य संसार में किसी समय असफल नहीं होते हैं। हमें अपने जीवन में लक्ष्य को सदैव ध्यान में रखना चाहिए, तभी हम सफलता की ऊंचाई को प्राप्त कर पाएंगे। अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। हमें अपने देश से प्यार होना चाहिए। हमारा इस देश के प्रति भी कुछ कर्तव्य होता है, जो समय आने पर हमें उसे पूरा करना चाहिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब को यह पाठ समझ में आया होगा और इस पाठ से आपने अपने जीवन में कुछ सीख ली होगी। बच्चों, इस पाठ से संबंधित मैंने कुछ प्रश्न उत्तर कार्य हमारे स्कूल के वेबसाइट पर दिया है, जिसे आपको अपनी गृह कार्य की कॉपी में उतारना है और सुंदर सुंदर अक्षरों से लिखना है। दिनांक, मार्जिन लाइन, इंडेक्स भरना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगले भाग में हम पुनः नए पाठ के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप सब मन लगाकर पाठ का अभ्यास कीजिएगा और साथ ही साथ बच्चों, अपना और अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा। धन्यवाद बच्चों।